नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर कल सुबह उठकर आप देखो कि घर का खर्चा बढ़ गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, मार्केट गिर गया है, तो आप क्या सोचोगे? ये अचानक क्या हो गया? लेकिन सच क्या है? अचानक कुछ नहीं होता है। गेम हमेशा पहले से शुरू होता है, समझ बाद में आता है। क्योंकि इंसान को खर्च करने की बीमारी है, ईएमआई पे जीने की बीमारी है, तो बाद में लंका लगती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ एक वॉर की स्टोरी नहीं है। ये एक साइलेंट क्राइसिस की स्टोरी है जो धीरे-धीरे इंडिया के अंदर घुस रही है। और आप लोग अगर ईएमआई की ज़िंदगी जीते हो तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज दुनिया ईरान, अमेरिका टेंशन देख रही है, न्यूज़ चैनल मिसाइल दिखा रहे हैं, एक्सपर्ट डिबेट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि इसका रियल इम्पैक्ट आपके लाइफ पर कैसे आएगा, आपके घर के बजट पर कैसे आएगा, आपके बिजनेस पर कैसे आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सब अपनी रोटी सेकने में लगे। तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा जो अगर इंडिया ने सीरियसली लिया तो ये क्राइसिस एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें और वीडियो के लास्ट में वो आइडिया के साथ साथ इस गिरावट में आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या होना चाहिए वो भी मैं बताने वाला हूं, जो मैंने यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर बता रखा है और वो मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। तो सोचिए, वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, आप अपना फोन स्क्रॉल करते हो, न्यूज देखते हो और इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, वॉर वहां हो रही है, बम वहां फूट रहा है, राइट? यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में किसी भी जगह का क्राइसिस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप तक जरूर आता है, आपके पॉकेट तक आता है। बस प्रॉब्लम ये है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो चेन रिएक्शन के साथ आता है और आपके पॉकेट से पैसा निकाल के ले जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, दुनिया का एक नैरो सा रूट है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये एक नॉर्मल जगह नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी की लाइफलाइन है और यहाँ डिसरप्शन होता है। तो वाइल सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो अब सबसे पहले क्या होगा? कुछ भी विजिबल नहीं होगा। पेट्रोल पंप पर प्राइस सेम, न्यूज बोलेगी सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आप बोलेंगे सब नॉर्मल है। यही है डेंजर। कैसे? क्योंकि यहां पर धीरे धीरे फैक्ट्रीज के फ्यूल महंगे होंगे जो हो चुके हैं। आपको ना पता हो तो ये मैं आज बता दूं, हो चुके हैं, ऑफिशियल बता रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दैट मीन्स बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगा हो रहा है, इंडस्ट्री धीरे धीरे प्रेशर फील करने लग गई है। फिर जब आप एक दिन रेस्टोरेंट जाओगे, मेन्यू चेंज हो जाएगा, 50 रुपए का सैंडविच 80 रुपए में मिलेगा, आप हैरान, ये कब हुआ? किराना खरीदने जाओगे, कोई चीज 10 रुपए की 12 रुपए, ये कब हुआ? अचानक नहीं हुआ, ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 धीरे। अब स्टॉक मार्केट की स्टोरी पे आते हैं। एयरलाइंस स्टॉक का गिरना, पेंट कंपनी का गिरना, केमिकल स्टॉक का कमजोर होना, और आप स्टिल वेटिंग, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। यही मिस्टेक है। मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, न्यूज पास्ट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है? और सिचुएशन और हैवी हो जाती है, पता है कब? डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो इंपोर्ट और महंगा हो रहा है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट स्लो हो रहा है। वॉर के कंडीशन में एक्सपोर्ट स्लो ही हो जाता है। और एक और हिडन शॉक है रेमिटेंस का। गल्फ में काम करने वाले इंडियन अगर वहां स्लो डाउन में आ गए, नौकरी चली आ गई, तो वो जो घर भेजते हैं पैसा घर वालों को घर चलाने के लिए, उनकी इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो क्या हमारी इकोनॉमी पे डेंट आएगा या नहीं आएगा? अब डोमिनो इफेक्ट समझिए। एनर्जी महंगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा तो प्रोडक्ट महंगा, प्रोडक्ट महंगा तो डिमांड स्लो तो बिजनेस प्रेशर में, बिजनेस प्रेशर तो जॉब रिस्क में, और फिर इकोनॉमी स्लो। देखो कैसे आप तक घूम फिर के आया। और ये एक एक स्टेप जब आप तक पहुंचता है तब तक इम्पैक्ट हो चुका होता है, या तो आपकी नौकरी जा चुकी होती है या घर में आप किराना कम ला रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की प्रॉब्लम वॉर नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम डिपेंडेंसी है। जो हम 80-90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब आपकी बेसिक जरूरत किसी और के कंट्रोल में है। ये वैसा ही है जैसे आपके घर का किचन गैस पड़ोसी के हाथ में हो। गैस मिल रहा है, आया है, कमेंट पे बताना, समझने की कोशिश करो। और मान लो कि पड़ोसी ने गैस बंद कर दिया, आप हेल्पलेस हो, वही कहानी है। अब यहाँ स्टोरी चेंज होती है, क्योंकि हर क्राइसिस के दो साइड होते हैं, अपॉर्चुनिटी और डर। मेजॉरिटी लोग डर देखते हैं, स्मार्ट लोग अपॉर्चुनिटी। हिस्ट्री क्या बोलती है? जब सब लोग पे नहीं करते हैं तब वेल्थ ट्रांसफर होता है,
कहाँ? स्मार्ट मनी के पास। ऑयल ऊपर तो कुछ कंपनियों को प्रॉफिट, वॉर तो डिफेंस को प्रॉफिट, एनर्जी क्राइसिस तो अल्टरनेटिव एनर्जी का बूम आता है और यहीं से नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, राइट? उस ट्रेंड का नाम है बायोगैस। यहाँ पर मैं बता दूं कि इन्वेस्टिंग की बात अभी पेंडिंग है, जो मैंने कहा था कि यूट्यूब मेंबरशिप में मैंने बताई है वो मैं बताऊंगा। तो बायोगैस सुनने में बोरिंग लगता है लेकिन पोटेंशियल मैसिव है। सोचिए आपका किचन वेस्ट जो आप डस्टबिन में डालते हो वो फ्यूल बन सकता है, गार्बेज से गैस, वेस्ट से एनर्जी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर इंडिया ने इसको स्केल किया, जो कि गार्बेज और वेस्ट में हम लोग मास्टर है, तो एक दिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम हो सकती है। और ये वो पॉइंट है जो हम और आप इग्नोर कर रहे हैं, सरकार इग्नोर कर रही है, लेकिन कल हेडलाइन बन सकती है और सरकार को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कोई इस बात को पहुंचाए। आपको एक बात समझनी होगी, एनर्जी क्राइसिस कभी लाउडली अनाउंस नहीं होती, वो साइलेंटली आपकी लाइफ में एंटर करती है। गाँव में बिजली कट रही है, आपको पता ना हो तो पता कर लेना, आपका खर्चा बढ़ता है, आपकी सेविंग को हिट होता है, आपके फ्यूचर को इफेक्ट करता है। और सबसे डेंजरस, जब आपको पता ही नहीं चलता है और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है। तो ये वीडियो वॉर की नहीं थी, ये वीडियो रियलिटी की थी। एक ऐसी रियलिटी जो धीरे धीरे बिल्ड हो रही है और आप तक पहुंच रही है, आपको दिख भी नहीं रहा है। तो अब आपके पास चॉइस है, इग्नोर करो या प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो प्रॉब्लम आने से पहले समझ लेते हैं। अब इसी से आता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप मेरे यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका प्रूफ मिला लीजिएगा। सबका एक ही सवाल है, सर वॉर कब रुकेगी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? तो दोनों के कंट्री के बीच बातचीत चालू हो चुकी है, जो आप सुन ही रहे हो। कोई कहता है मैं ये ऑफर दे रहा हूं, कोई कहता है मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तो आप कहोगे ये होने के बाद आप ज्ञान देने आए हो, तो नहीं, आप यूट्यूब मेंबरशिप में देख लेना। मैंने मार्च के स्टार्ट में ही बोल दिया था, अप्रैल एंड तक प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। और वहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि अब धीरे धीरे एसआईपी करने का वक्त आया है। अब मार्च के शुरू में भी नहीं, अब। तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आप मेरी बात का प्रूफ यूट्यूब मेंबरशिप से मिला सकते हैं। नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरा बहुत क्रिस्प क्लियर मानना है कि धीरे धीरे, क्योंकि ये सब बात इतनी गंभीर है कि 2 मिनट में तो होगी नहीं, इट विल टेक टाइम, बट कहीं ना कहीं अप्रैल एंड में मामला सुलटेगा। और स्मार्ट मनी क्या होता है, सुलटने के बाद तो तेजी होती नहीं है, धीरे धीरे होती है। बट 2020 कोविड के बाद की तेजी की उम्मीद मत कर लेना। डेडिकेट बाउंस बनता है, जो आपने 2 दिन में देखा भी, बाउंस बहुत तेज आया। बट मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है 3-5 साल में। यानी मैं ना इंट्राडे की बात कर रहा, ना मैं स्विंग की बात कर रहा, ना मैं पोजिशनल की बात कर रहा। मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ कि मार्केट के 30 साल का डेटा क्या कहता है, वॉर का डेटा क्या कहता है। तो जो मेरी एक्सपर्टीज है 21 साल की मार्केट में, मैं उस डेटा के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है, जस्ट आपको बताने की चीज है, जिसको आप भी स्टडी करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर जो बोल रहे हैं जेन्युइन बोल रहे हैं, मार्केट में भी वैसा ही चल रहा है, राइट? तो वो जब आप मेंबरशिप से जुड़ते हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिखती है। तो मेरा मानना है कि भैया हमें पर्सनल लेवल पे भी ईएमआई की जिंदगी से अभी फिलहाल दूर होना चाहिए, फालतू खर्चों को रोक देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत तेज बढ़ रही है और आपको आइडिया नहीं दिख रहा है। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे एसआईपी के बारे में प्लान करना चाहिए। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। डीमेट में, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।